आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें पार्ट 1 ये फर्स्ट क्लास है आपका क्लास 10th का, जिसमें हम फिजिक्स में यूनिट 2 लेकर आए हैं। और यूनिट 2 हमारा है प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले ये जो हमारा टॉपिक है और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th एग्जाम के लिए और 2021 एग्जाम के लिए। हमारा पहला चैप्टर का नाम होता है प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो और हमारा एग्जाम भी 2 सीटिंग में लेता है, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग करके, जिसके कारण से एग्जाम में एक प्रकाश का परावर्तन एक सीटिंग पूछता है तो दूसरे सीटिंग अपवर्तन पूछता है। तो ज्यादा करके एग्जाम प्रकाश का अपवर्तन ही पूछता है। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक 2021 के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। 2021 के लिए एकदम MVV आई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझे। एकदम बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन दिए कि प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले समझिए इसको कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो इसमें हमने देखिए लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एकदम अस्थिरता से समझेंगे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब हुआ कि जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। जिसे कांच पारदर्शी माध्यम, लेकिन घिसा हुआ कांच पारदर्शी माध्यम नहीं होता है, वो अल्प पारदर्शी माध्यम होता है। जल पारदर्शी माध्यम है हमारा, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए एक पारदर्शी माध्यम आपका हवा हो गया, दूसरे पारदर्शी माध्यम आपका जल हो गया, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में तिरछी आपतित होती है। प्रकाश लाइट तिरछी आपतित होती है, फिगर भी हम आपको देंगे इस टॉपिक के बाद। तिरछी आपतित होती है तो संपर्क सतह पर, यानी जहां संपर्क करती है जो किरण आपतित होती है, तो संपर्क सतह पर प्रकाश का कुछ अंश परावर्तित हो जाती है, यानी प्रकाश का कुछ अंश अपने ही दिशा में लौट आती है और कुछ अंश दूसरे माध्यम में प्रारंभिक पथ से कुछ मुड़कर प्रवेश करती है। बोलता है कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो संपर्क सतह पर, यानी जब प्रकाश तिरछी आपतित होती है तो संपर्क सतह पर उसका कुछ, जो प्रकाश का कुछ भाग है, परावर्तित हो जाती है, यानी अपने ही दिशा में लौट आती है, ये इधर बिखर जाती है, और कुछ अंश दूसरे माध्यम में, यानी जो माध्यम में जाना है पहले से, मान लीजिए हवा है, हवा से जाना है दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रारंभिक पथ, यानी जो पथ से आ रही है उस पथ से मुड़ती है, या तो दूर भागती है या उधरे मुड़ती है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है, मुड़कर प्रवेश करती है, यानी कुछ भाग परिवर्तित करती है और कुछ भाग प्रवेश करती है। तो इस प्रकार प्रकाश के किरण के पथ के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में एक दूसरे परिभाषा दे रहे, संक्षिप्त परिभाषा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही अपवर्तन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी अपवर्तन के लिए 2 माध्यम जरूरी है, एक से दूसरे में जाना, तो जाती है तो प्रकाश की दिशा में ही परिवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश की किरण विचलित होती है, इधर उधर मुड़ती है या दूर भागती है, लेकिन जो प्रकाश का दिशा है उसमें परिवर्तन हो ही जाता है। तो प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो एक मन में प्रश्न उठता है कि यह अपवर्तन का क्या कारण है। अपवर्तन के कारण ही जब हम कोई बाल्टी में छड़ी रखते हैं या सिक्का रहता है तो सिक्का हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन के कारण ही हम तालाब में कोई छड़ी है या पानी में छड़ी है तो मुड़ी हुई प्रतीत होती,
ये अपवर्तन के ही कारण है कि मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और अपवर्तन का क्या रीजन है, यह प्रकाश के अपवर्तन का होने का, किस तरह की घटना होने का क्या रीजन है, सबसे मेन पॉइंट लग रहा है कि ये इस तरह की घटना होती है, इसका रीजन क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है कि विभिन्न माध्यम में, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल का भिन्न भिन्न होना, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। जैसे अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात या शून्य बोलिए। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां वायुमंडल नहीं, शून्य, या हवा में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतने के स्पीड से प्रकाश इसमें गमन करती है। लेकिन जल में प्रकाश की चाल क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देख रहे हैं कि इस यहाँ पर 3 ज्यादा और यहाँ पर 2, तो अलग अलग है कि नहीं। यहाँ आप कर सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल देखो, 3 सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। उसी प्रकार जल में प्रकाश की चाल 2.25, उसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है। तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल को अलग अलग होना ही ये अपवर्तन का मुख्य कारण। तो इस तरह से आप प्रकाश के अपवर्तन को समझ गए। अब हम इसके फिगर को समझेंगे। देखिए, हम फिगर से समझते हैं अपवर्तन के बारे में। ये हमारा अपवर्तक सतह हो गया। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण, या ऐसे नोट में लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर भागती है। तो वही है, यह हमारा अपवर्तक सतह हो गया, दोनों माध्यम को अलग कर रहा है, ऊपर वाला विरल, नीचे सघन। अब यहाँ से आपतित प्रकाश की किरणें आई जो इस बिंदु अपवर्तक सतह पर पड़ी, और पड़ने के बाद अब देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो यह हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अभिलंब इसलिए होगा क्योंकि ये अपवर्तक सतह जो है यहाँ माध्यम चेंज हो रही है, जिसके कारण से ये लंब होता है। अब देखिए, जैसे ये विरल से आपतित किरण गई बिंदु के बाद, ये विरल से जब सघन में गई तो ये अभिलंब की ओर मुड़ी। देखिए अभिलंब ये हमारा, ये किरण को देख रहे हैं कि मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब ये देखिए, ये जो किरण था आपतित किरण, इसको हम आगे की ओर बढ़ाए तो क्या हुआ, डेल्टा। डेल्टा जो हमारा है विचलन का स्थान है। तो डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं I - R। आप तो जानते हैं, सारण कर सकते हैं, क्योंकि ये I है तो ये भी टोटल I होगा। तो ये बचा हुआ कौन क्या होगा, I - R होगा। अब देखिए, इस स्थिति में यानी जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो ये आपतत I जो है, I का जो मान है ये R से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि I बड़ा है, R क्या है, छोटा। इस स्थिति में जब विरल से सघन में जाती है तब। लेकिन जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, देख रहे हैं आपतित किरण, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भागती है। देख रहे हैं अभिलंब ये है तो अभिलंब से दूर भागी प्रतीत हो रही है। तो इस स्थिति में जो I का मान है ये R से क्या होता है, छोटा होता है। देखिए I का मान जो है R से क्या है, छोटा है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब सघन से विरल की ओर जाती है तो विलंब से दूर भागती है। देखिएगा, अब हमने क्वेश्चन दिए थे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या, इसके 2 नियम को देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। परावर्तन के भी 2 है, अपवर्तन के भी 2। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहता, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला कहता आपतित किरण, आया हुआ किरण, अपवर्तित किरण यानी पार करने के बाद जो किरण होती है अपवर्तित होती है। अपवर्तित किरण जो अपवर्तक सतह से पार करती है, जो मुड़ती है यानी विरल से सघन में जाती है वो अपवर्तित किरण हुई, या सघन से विरल में जाने के बाद जो होती है तो वो अपवर्तित किरण। तथा अपवर्तक सतह, वो जो बीच में सतह होता है कि आपतन बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ी थी उस पॉइंट के बाद अपवर्तित हुई थी, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सभी क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये तीनों जो होते हैं एक ही समतल में होते हैं। दूसरी कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया को साइन I बोलते हैं, तथा अपवर्तन कोण की जया साइन R।
का अनुपात, मतलब दोनों का, यानी अपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम का एक नियतांक होता है। मतलब माध्यम का एक निश्चित मान आता है, एक कांस्टेंट होता है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी अपवर्तनांक की भी परिभाषा यही हो सकता है। इसे म्यू से सूचित किया जाता है। किसे? अपवर्तनांक को। तो नियतांक जो कहता है कि साइन आई बटे साइन आर, नियतांक को किससे सूचित करते हैं? म्यू से। यानी म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, इसे अस्नेल का नियम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्नेल का नियम क्या होता है। तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपवर्तनांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपवर्तनांक क्या होते हैं, उसके बाद उसके प्रकार, तो 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।